बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी व सारी है, हालात कशीदा हैं। आलमी सतह पर कुछ कोशिशें हुई, लेकिन उन कोशिशों को और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद को इसराइल ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत संगीन हैं और इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त सामने आई हैं। और ईरान जो है वो इस वक्त रेडार पर आ गया है, और ईरान जो है उसके रेडार पर आने का मतलब है कि ये जंग फैलने का अलर्ट है। और इसराइल के दारुल हुकूमत और एटमी मरकज पर जो हमले की इस वक्त तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखनी है। अलार्मिंग डिटेल्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। और आपको पता है कि हम इसराइल जो है और जो गजा का ये जो इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग के हवाले से हमारी ये कोशिश रही है पहले दिन से लेकर अभी तक कि आपके सामने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाए। इंटरनेशनल मीडिया, अरब मीडिया, इजरायली मीडिया, सारे मीडिया से मुख्तलिफ खबरें कंपाइल करके उन्हें क्रॉस चेक करके हम आपके सामने रखते हैं। सारा मौक़िफ़ जो है सारी साइड्स का वो भी आपके सामने रखा जा रहा है। और आपको पता है कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो ये बन चुकी है कि कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है वहां पर, और कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाकर तबाह कर दिया गया है गजा में। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त मंजर आम पर भी नहीं आ रही। तबाही है, अस्पताल जो हैं उन्हें बहुत बड़ा खतरा है, और एक और अस्पताल को निशाना बनाने का मंसूबा बना लिया गया है। और शिफा हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गजा पट्टी में, उसके हवाले से भी इसराइल दावा कर चुका है कि इसके नीचे इसकी बेसमेंट में और अंडरग्राउंड इन्होंने अपने कैंप बनाए हुए हैं। हमास के हेडक्वार्टर्स हैं। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अब सूरत हाल लेटेस्ट क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को हवा में उड़ाते हुए गजा पर बहरी, बरी और फ़ज़ाई हमले जो हैं वो इस वक्त जारी व सारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम सब कुछ करेंगे, जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो सब करेंगे और ये जंग अब थमेगी नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गजा के शहरियों को अपने घर खाली करने की धमकी देते हुए अपने खिताब में कहा कि गजा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। गजा के शहरी अपने घर खाली करके चले जाएं। अपने खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि यरगमाली को रिहा कराने के लिए हम सब कुछ करेंगे। गजा पट्टी पर इसराइली हमले जारी हैं। तैयारों, बहरी जंगी जहाजों से बमबारी और टैंकों से गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। गजा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। उधर गजा में इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस और लैंडलाइन बंद होने से गजा में शदीद इसराइली बमबारी के नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। एक रात में हजारों फलस्तीनियों के शहीद होने का खदशा भी है। और इस वक्त दूसरी जानिब इसराइली बमबारी की वजह से जख्मियों को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला नहीं जा सका। इसराइल की जानिब से गजा का मवासलाती निजाम तबाह किए जाने के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट के सरबरा एलन मस्क जो हैं उन्होंने गजा पट्टी में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ इदारों को बजरिया सेटेलाइट इंटरनेट फराहम करने का ऐलान भी किया। और इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने एलन मस्क जो हैं उन्होंने ऐलान किया है, उस हवाले से भी इन्हें धमकी दे दी गई है एलन मस्क को, और उन्हें कहा गया है कि ये भी ना करें। मतलब एलन मस्क ने ये भी नहीं कहा कि हम यहाँ पे सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। एलन मस्क ने कहा है कि हम यहां पर अपनी स्टारलिंक यानी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे जो इंसानी बुनियादों पर बहाली का काम कर रही हैं। लेकिन इस सब के ऊपर भी इसराइल का सख्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने गजा के 53 मकामात पर नस्लकुशी करते हुए मजीद 377 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइल की जानिब से हमास के फ़ज़ाई ऑपरेशन के सरबराह समेत कई कारकुनों को शहीद करने का दावा किया गया है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 8000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 22000 जख्मी हैं। इनमें 4000 के करीब बच्चे और तकरीबन 2000 के करीब औरतें हैं जो शहीद हुए हैं। और इस वक्त जो जख्मी हैं उनमें भी मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की है। अब यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि ये सब कुछ तो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, और इसराइल का मौक़िफ़ यही है। हमास का क्या मौक़िफ़ है, हमास इस वक्त क्या दावे कर रही है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ईरान वाला पॉइंट है, ईरान वाला एंगल है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि
लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो 23वां दिन इस जंग का बता रहा है और वो इसके ऊपर रिपोर्ट ये कर रहा है कि रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गजा एंड लबनान एज आईडीएफ एक्सपैंड्स ग्राउंड ऑपरेशन इन स्ट्रिप। गजा पट्टी में आईडीएफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहा है और रॉकेट्स जो हैं वो गजा वाली साइड से भी और लबनान वाली साइड से भी इसराइल के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर बरसाए गए हैं। ग्राउंड फोर्सेज हिट हमास एज आईडीएफ वॉर्न्स नॉर्थ गजा रेजिडेंस एरिया इज नाउ अ बैटलफील्ड। यानी नॉर्थ गजा के हवाले से आईडीएफ ने यह कह दिया है कि नॉर्थ गजा अब एक जंग का मैदान है, ये हम वार्निंग जारी कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू जो है उसने एक ट्वीट भी किया जिसके ऊपर नेतन्याहू को भी माफी मांगनी पड़ी है। शदीद तनकीद के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी मुतनाज़ा ट्वीट पर माफी मांगी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने अपने बयान में गलती का एतराफ करते हुए कहा था कि मैं गलत था, जो बातें मैंने कही वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नेतन्याहू का कहना था कि मैं माजरत खाऊं और सिक्योरिटी इदारों के तमाम सरबराहान की मुकम्मल हिमायत करता हूं। इसराइली वजीर आजम ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपना मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट किया। इस सब के अंदर अपने ट्वीट में 7 अक्टूबर के हमास के हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मुर्द इल्जाम ठहराया था नेतन्याहू ने और एतराफ किया था कि हम नाकाम रहे और अपने जो लोग हैं उनके हवाले से ये चीज़ जो है ये सामने रखी गई थी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं उनमें हमास ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल के अहम तरीन शहर दिमोना को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल के सहराए नकब में वाक़ दिमोना शहर जो है ये खुफिया हसास जौहरी तनसीबात की वजह से बहुत ज़्यादा अहम है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया जंग की कवरेज के लिए लबनान में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस वक्त इब्रानी मीडिया जो है उसके हवाले से तस्दीक की है कि हमास ने दिमोना शहर को निशाना बनाया है। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि आया हमास के इस हमले में सहूनी फोर्सेज या हसास जौहरी तनसीबात को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है या नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गजा में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाइयों में शरीक एक फौजी ट्रक को भी तबाह कर दिया है, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा के शहरियों को जनूब मुंतकिल होने की वार्निंग देते हुए कहा है कि इस वक्त वहां पर उन्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन यहां पर उन्हें नहीं ये सब कुछ मिलेगा। अब ये जो दिमोना शहर है यहां पर इसराइल की हसास जौहरी तनसीबात हैं, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है ये अच्छा खासा सीरियस हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको नाज़रीन इकराम ये बताऊं कि एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो गजा में फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड के सरबराह याहिया सनोर का कहना है कि इसराइल के साथ हम फौरी कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हम इसराइल की जेलों में कैद तमाम फलस्तीनियों के तबादले के तौर पर हमास की मज़ामत के दौरान कैद में आने वाले तमाम कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल की कैद में मौजूद तमाम फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अगर इसराइल हमारे कैदियों को छोड़ दे तो हम भी 7 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए कैदियों को छोड़ देंगे। अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने भी एक बयान में कहा कि हमारे हाथों में दुश्मन के यरगमालियों की बड़ी तादाद की अदायगी की कीमत इसराइल की जेल से तमाम फलस्तीनी कैदियों को खाली करना, यानी मुकम्मल तौर पर सारे कैदी जो आज तक इसराइल ने जिन्हें अरेस्ट किया वो सबको छोड़ दिया जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन एक ही बार में ऐसा करना चाहता है हम तैयार हैं, अगर वो मरहला वार करना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमास इस सब के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि इस कैदियों के तबादले की ऑफर को कमजोरी ना समझा जाए। और इसके तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल की जारियत और कत्लो गारत जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। गजा के शहरी इस जंग को फैसला कुन मार्का समझे और हमारे साथ उठे, यानी उन्होंने आम शहरियों को भी कहा कि यह फैसला कुन मार्का है, वो उठे और हमारे साथ ये जंग लड़े। इन्होंने कहा कि दुश्मन रोज जमीनी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहा है, हम भी इंतजार में हैं कि दुश्मन कोई नई किस्म की मौत का मजा चखे। हमारे लोगों को यकीन रखना चाहिए कि फतह हमारी होगी। अब इस सब के अंदर तैयब एर्दोआन की एक बड़ी आम स्टेटमेंट आई है और इन्होंने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक के दोहरे म्यार पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि क्या मगरब एक बार फिर सलीब और हलाल की जंग चाहता है। अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि हम अभी जिंदा हैं। और हमारे मुल्क में तो चले फलस्तीन के लिए रैली निकालना इस वक्त तकरीबन गैर कानूनी ही हो चुका है। कल जो शेलिंग हुई बड़ी अफसोसनाक थी, लेकिन इस्तांबुल में फलस्तीनियों की हिमायत में निकाली गई एक बड़ी रैली से तुर्क सदर ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल जंगी मुजरिम है। इसराइली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं, उनकी हिमायत के बगैर इसराइल कभी कुछ नहीं कर सकता। ये एक बड़ी आम स्टेटमेंट है तैयब एर्दोआन की तरफ से। और ये जो उन्होंने बात की है ना कि ये जो आप इस्लाम पर अगर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं तो याद रखना कि सलीब और हिलाल की इस जंग के अंदर हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। अच्छा, अब यहां पर जो दिमोना शहर जो है उसके ऊपर
جو मिसाइल्स फायर किए गए, जो मैंने आपको बताया जिस शहर के अंदर इसराइल की हसास तंसेबात हैं, एटमी उनका प्लांट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जी ईरानियन मेड हैं, यानी कि इनकी साख्त जो है वो ईरानियन है। और उसके अंदर ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। और ये जो दावा किया जा रहा है कि जी ईरानियन मेड मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं दिमोना शहर की तरफ, जो कि इसराइल का हसास तरीन शहर है। ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है और इससे जंग जो है वो मजीद फैल सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।